फरहत की फ़कत एक दुआ आज की रात। हाज़रीन गिरामी, इस बज़्म का मकसद क्या है, ये महफिल क्यों सजाई गई है, इतनी खूबसूरत बज़्म क्यों मुनाकिद की गई है। मैं हैरान था, परेशान था, लोगों से पूछता फिर रहा था। फिर जब पूछते पूछते जनाबे दिल खैराबादी साहब के पास पहुंचा और मैंने कहा कि क्या बात है, कैसी महफिल है, क्यों बज़्म सजाया जाता है, क्या बात है, कैसी महफिल है, क्यों जश्न मनाया जाता है, इस बज़्म मुनव्वर का जलवा रग रग में समाया जाता है। तो उन्होंने मुझको बताया कि किस्मत से जगह मिलती है यहाँ, ये बज़्म नबी की महफिल है, इस बज़्म मुनव्वर से राही शैतान भगाया जाता है। हाज़रीन गिरामी, तब मुझको इस महफिल की अजमत का अंदाजा चला और मैंने अपने दिल से कहा और आपसे भी कहता हूँ कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म कौनैन मुस्तफ़ा है। हाज़रीन गिरामी, इस बज़्म को, ये बज़्म उस नाम से मंसूब है जो नाम दुनिया का सबसे ज्यादा प्यारा और मशहूर मारूफ नाम है। इस बज़्म को उस जात से निस्बत है जो जात खुद अहकमुल हाकिमीन को भी प्यारी है। दोनों जहान जिसका सदका है, जिसके वजूद ने कायनात को जीनत बख्शी, जिनके वास्ते जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दरिया, पहाड़, चरिंद परिंद सबकी तख्लीक हुई। बल्कि अगर ये कह लिया जाए तो बेजा ना होगा, बल्कि हकीकत होगा कि किताबे फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लहो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती जो वो इमामे उमम न होता, ये महफिले कुन फका न होती जो वो इमामे उमम न होता, जमी न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। हाज़रीन गिरामी, ये महफिल हम सबके आका रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शफीउल मुज़निबीन, शाफ़े महशर, साकिए कौसर, ताजेदारे मदीना, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से इश्क़ो मोहब्बत के नतीजे में रौनुमा होने वाला एक छोटा सा तोहफा है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, जिसका बेहतरीन तर्जमा शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि हमारे जिस्म को जिंदा रहने के लिए जान की ज़रूरत होती है। क्योंकि अजब चीज़ है इश्क शाह मदीना, अजब चीज़ है इश्क शाह मदीना, यही तो है इश्क हकीकी का जीना, है मामूर इस इश्क से जिसका सीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत को उम्मत के हर तबके ने अपनाया है और इसका अमली सबूत भी पेश किया है और कौली सबूत भी। अमली सबूत ये है कि उनकी जिंदगियां 100% अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर थी और सुन्नत में ढली हुई थी। और कौली सबूत ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का जज्बा जोश मारता तो सोजे दिल के साथ तड़प कर इश्किया अशार उनकी जबानों से रवा हो जाते थे। हाज़रीन गिरामी, हर तबके ने, चाहे वो सहाबा का तबका हो, ताबीन का तबका हो, तबे ताबीन का तबका हो, हर तबके ने नातिया शायरी को अपनाया है और अपनाकर अपने फन को संवारा है। क्योंकि न हो खाके मदीना जिस्म पर अच्छा नहीं लगता, न हो खाके मदीना जिस्म पर अच्छा नहीं लगता, मदीने का न हो तो फिर सफर अच्छा नहीं लगता, जो नातों से गुरेजा हो क्या अहले सुखन होगा, बिना जिक्र नबी कोई हुनर अच्छा नहीं लगता। हाज़रीन गिरामी, आइए हम भी आज इस मजलिस के जरिए से जो अकाबिरीन उम्मत के नातिया शायरी का एक सिलसिला चला आ रहा है, आइए हम भी उसी की एक कड़ी बन जाएं। हालांकि मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रिफातों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, उसे फिर भी शौके विसाल है। हाज़रीन, एक मर्तबा फिर मैं आपसे आखिरी मर्तबा दरखास्त कर रहा हूं
कि आप हजरात इधर उधर न टहले, बाकायदा इस मजलिस का आगाज हो चुका है, आप तशरीफ लाएं, अपनी नशिस्तगाहें ले लें। हाज़रीन गिरामी, जिस चमन का कोई माली ना हो वो चमन उजड़ जाया करता है, और जिस जमात का कोई अमीर ना हो वो जमात भटक जाती है, और जिस लश्कर का कोई सिपह सालार ना हो वो लश्कर शिकस्त खा जाया करता है। जिस तरीके से हर चमन के लिए माली की जरूरत होती है, हर जमात के लिए अमीर चुना जाता है और हर लश्कर के लिए एक सिपह सालार होता है, उसी तरीके से हर जलसा, हर बज़्म और हर महफिल के लिए एक सदर का होना जरूरी है, ताकि सदर की जेरे निगरानी वो जलसा, वो बज़्म, वो महफिल बहुस्नो खूबी इख्तिताम को पहुंचे। तो आइए मैं भी इस नातिया अजीमुशान नातिया मजलिस की सदारत एक ऐसी शख्सियत को सौंपूं कि नाम जिसका मिल्लते बैदा के परवानों में है, वो बहर सूरत अजीमुशान इंसानों में है, वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है, या लर्जा उसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। हाज़रीन गिरामी, आइए मेरी मुराद जनाब हाजी अबुल कलाम साहब साबिक प्रधान नेवादा हैं। आइए, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस इंतखाब लाजवाब की पुरशबाब तायद की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इंतखाब की हम पुरजोर लफ्ज़ों में तायद कर रहे हैं, एक रस्मी तौर पे तायद कराई जा रही है, वरना ये शख्सियत ऐसी है कि इनको तायद पहले से हासिल है, बहुत ही महबूब शख्सियत है, और इस इंतखाब पर हम पुरजोर लफ्ज़ों में अवाम की तरफ से, अराकीन मुशायरा की तरफ से तायद फरमा रहे हैं। हज़रत हाजी साहब आएँ और अपने चंद कलिमात सदारती खुतबात पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊपर ना हजरात, आज का ये मुशायरा, नातिया मुशायरा जामिया अबुल हसन लिलबनात का ये दूसरा नातिया मुशायरा है, और इसमें हाजिरी एक सआदत है, और इसके कन्वेज, इस मुशायरे के कन्वेज शेख मोहम्मद आबिद साहब और सरपरस्त मदरसा हिदायतुल इस्लाम नेवादा के नाज़िम हाफिज सबीउल हसन साहब हैं। और इस मुशायरे की सदारत मुझ जैसे कमज़ोर इंसान के कांधे पर डाल दी गई है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मुशायरे को कामयाबी की तरफ गामज़न करे, और बाहर से आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सामीन को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की, और इस मुशायरे को अल्लाह ताला कामयाब बनाए, और हमेशा इसी तरह ये प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। और शोराए किराम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ पर हम लोगों की दिलजुई की और लब्बैक कहा, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहाँ उठाया? और इंशाअल्लाह अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह शोराए किराम अपनी कलाम से सामीन को नवाजेंगे, उनसे मुस्तफीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, जज़ाकल्लाह।